गुड टाइम से दोस्तों, मैं संदीप वाही लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद प्रोग्राम सफल यात्रा। और स्वागत करना चाहूंगा उन सभी दर्शकों का जो आज अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर हमारा ये स्पेशल शो देख रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ चुस्त और दुरुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि कोई भी काम कितना भी कठिन हो क्यों ना हो, अगर मन में उस काम के प्रति जिद और दृढ़ विश्वास है तो आप उसे अवश्य ही पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस मेहमान से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, अपने काम को लेकर उनकी जिद और विश्वास इतना पक्का था कि सफलता खुद उनके कदम चूमने को तैयार बैठी। जी हाँ, जिस शख्स की मैं आज बात कर रहा हूँ, वो जिनकी यह जिद थी कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी, मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने प्रण किया था कि जब तक मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, तब तक ना तो मैं घर वालों से बात करूंगा और ना अपने घर जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप सब जान ही गए होंगे कि मैं किन शख्सियत की आपसे बात कर रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। मैं बात कर रहा हूं हमारे आईएमसी के ऐसे दिग्गज लीडर की जिन्होंने मात्र 20 महीनों में क्राउन प्रेसिडेंट लेवल का सफर तय किया और आज कंपनी में सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पर है। और ये हैं मिस्टर वेद प्रकाश ओझा जी। तो जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा हम वेद प्रकाश ओझा जी का डिजिटली आज के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। सो गुड आईएमसी वेद प्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस शो में जिसका नाम है सफल यात्रा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर बुलाया और हमारे सभी लोगों से मुलाकात कराया, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, और आपने भी अपने कीमती समय में से हमें समय निकाल के दिया। आज जी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपसे आपकी सफलता के राज जानने के लिए उत्सुक हैं, और इस जी सफल यात्रा के प्रोग्राम को अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ाते बिल्कुल सर, चालू किया जाए। हम भी हैं। काफ़ी खुश हैं कि कुछ हम बात करें, क्योंकि जी, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग ऐसे वर्चुअल मीटिंग पे आए हुए हैं आपके साथ, तो मज़ा आएगा। ग्रेट सर। तो सर, सबसे पहले प्रोग्राम में सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि सर, जी सबसे पहले थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आईएमसी ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे, और कैसा आपकी लाइफस्टाइल थी, और कैसे आप फिर इस तरफ आकर्षित हुए। सर, मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। मुझे चिढ़ था जो बैग लेके घूमते थे और जो मार्केटिंग का काम करते थे, मुझे चिढ़ था उन लोगों से। मैं अंदर नफरत हो जाता है ना, वैसा था मेरे अंदर। मेरा जो जन्म हुआ बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। और मैं अच्छा फैमिली से था। मेरे फादर ग्राम सेवक थे, मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे, और उस गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन हम लोग के पास था। वो मान सम्मान इज्जत हमने देखा था, अच्छा फैमिली में जन्म हुआ था। लेकिन पढ़ाई मैं प्राइवेट स्कूल में कर रहा था, मैं छोटा था। तभी अचानक मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ और वो भगवान को प्यारे हो गए। और उसके बाद मेरे दादाजी चल बसे और मैं अकेले घर में बचा। और मैं छोटा था, उसके बाद परिवार के कंडीशन जो है वो ख़राब होने शुरू हो गए। फिर मैं प्राइवेट से सरकारी स्कूल में जाना शुरू किया, और मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे हमारा स्कूल था। तो मैं पैदल जो है स्कूल जाता था, और बैग के बदले झोला जो होता है ना गांव में, जो जी आपको यूरिया के जो बोरी होते हैं उसको काट के जी झोला, जी जी तो वैसे जी। झोला में मैं किताब कॉपी लेके स्लेट लेके मैं जाता था स्कूल। और ऐसे करके मैंने मैट्रिक पास किया अपने तहसील से। उसके बाद मैंने बीए में इंटर में एडमिशन हुआ, कमला राय कॉलेज गोपालगंज में। फिर बीए में एडमिशन हुआ, तब तक देखा कि काफ़ी ज़मीन बिक रहे थे। यानी हर साल 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन जो है गिरवी रख रख के खाने पीने का काम चलता था सब कुछ। तो ऐसे करके लगभग 10 एकड़ ज़मीन बिक चुके थे बीए तक जाते जाते। फिर उसके बाद गांव के लोग हंसते थे कि कितना निकम्मा लड़का है कि ज़मीन बिक रहा है पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि जैसा गांव में रहेंगे वैसा ही माहौल मिलता है। जी, बिल्कुल सही है। फिर मैं सोचा कि चलो लोग के इन बातों से बचने के लिए मैं सर झुका के गांव में चलता था, ऐसा माहौल हो गया था। क्योंकि हमारे घर के लोग कोई खेती में काम नहीं कर सकता, और ना निकला था कोई घर से बाहर। तो मैं सोचा कि चलो बाहर में कुछ भी करेंगे, कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं सोचा कि कौन ऐसे जगह जाऊं जहाँ पे हमको जॉब मिल जाएगा। तो मैंने कई जगह पेट्रोल पंप पे बोला गांव में कि नौकरी पे रख लो। कई जगह मैंने फॉर्म भरा कि मुझे सुरक्षा कर्मी में मिल जाए नौकरी, चाहे पारा टीचर में हो जाए। जॉब नहीं मिला, लोग पैसा मांगते थे। और फिर उसके बाद मैं सोचा कि चलो चलते हैं। एक शहर है सूरत, गुजरात के अंदर, मैं वहाँ चलता हूँ। और वहाँ सुना हूँ कि काफ़ी लोगों को नौकरी मिलता है, रोज़गार मिलता है। चलो वहीं ट्राई करते हैं। मेरे अंकल जी भी वहीं पे एज ए टीचर थे और मास्टर थे वहाँ पे। लुम्स में मास्टर बोलते हैं उसको, जो मशीन को बनाते हैं। जी तो मैं आया कि चलो वहाँ पे चल के कोई कंप्यूटर का काम सीखूंगा, चाहे कोई अच्छा ऑफिस में काम करूंगा। तो वो बोले कि बेटा यहाँ पे कंप्यूटर का काम नहीं है, तुम इसी फैक्ट्री में साड़ी बुनने वाला मशीन सीख लो, क्योंकि काफ़ी काफ़ी तंगी है। तो मैं उस लूम्स वाले फैक्ट्री में, जिसका टेम्परेचर लगभग 45-48 होता है, 50 भी चला जाता है, उसमें सिर्फ ट्यूबलाइट जलते हैं और गर्मी ही गर्मी होता है।
बिजली से चलता है पूरा मशीन, और उसमें लगभग 2.5 फीट का सड़क होता है, दोनों तरफ मशीन होते हैं, और उसके बीच में लगभग हमको 40 फीट 50 फीट चलना होता है, यानी इधर जाओ ऐसे करते करते शाम को 7 बजे एंट्री करता था, सुबह 7 बजे निकलता था, यानी 12 घंटा का ड्यूटी। मिलता था मुझे 200 रुपया, और ऐसा 200 रुपया मिलता था, उसमें से 100 के करीब में मैं खाना खाता था, अपना सब कुछ निकालता था, और 100 रुपया करीब में घर में बचत करके भेजता था। ऐसा कंडीशन मेरा रहा। इसके बाद मैं लोगों से पूछा कि कौन ऐसा काम करूं, मेरे घर में काफ़ी फैमिली है, ज़मीन वापस लेना है। मैं रात को सोचता था छत पे खड़ा होकर जहाँ पर रहता था कि मैं क्या करूं। तो एक व्यक्ति ने मुझे सलाह दिया कि किराना दुकान चालू कर लो, बहुत पैसा कमाओगे। फिर मैंने 3 साल बाद, फैक्ट्री में काम करने के 3 साल बाद, किराने का दुकान चालू किया। और किराना का दुकान मैंने काफ़ी कम पूंजी से चालू किया, और उसको 8 साल मैंने चलाया। 8 साल सुबह 6 बजे खुलता था, रात को 12 बजे बंद करता था। बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। खाने पीने का काम चलता था, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया, फैमिली बढ़ना शुरू हुआ, मेरी शादी हो गई, और इसके बाद काफ़ी दिक्कतें घर में आई। अब देख रहा था कि समय बीत रहा है, ज़मीन अभी तक छूटा नहीं, बहन बड़ी हो रही है, शादी करने हैं, भाई के शादी करना है, सब कुछ करना मेरे दिमाग पे था। मैं सोचा कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, इसी में जीवन जो है ख़त्म हो जाएगा। और उसी बीच में मुझे आईएमसी मिला था। ये मेरा बैकग्राउंड था जो आईएमसी में आने से पहले का, सर जी। तो सर अगला सवाल इसी से रिलेटेड थोड़ा सा मैं पूछूंगा, हालांकि आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। कई बार क्या होता है, लोग इस बिजनेस में शुरू करते हैं बिकॉज उनके पास कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं मैं देखूं तो आपने वो सारी ऊंचाइयां भी देखी अपनी लाइफ में बचपन में, और जी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ इसको फर्श, मतलब अर्श पे थे आप, कहीं ना कहीं फर्श पे आए। जो जो दिक्कतें और परेशानियां आपके घरों में आई और जी आपके परिवार में आई, पिताजी के ना रहने पर और दादाजी के ना रहने पर, जी जैसा आपने बताया कि अच्छा परिवार था, और जी फिर आप, मैं कहूंगा अब फर्श से वापस आपने अर्श तक का सफर तय किया। मगर जी उसमें मेरा इंटरेस्ट अभी यहाँ पर ये है, और मैं जानता हूँ कि जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पर होगा कि आखिर में आईएमसी कैसे आपने चुनी, और आईएमसी कैसे आपके जीवन में आई, या आईएमसी बिजनेस ने आपको कैसे अट्रैक्ट किया। क्योंकि आपने बोला अभी एक बात कि जी मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कोई अच्छा बिजनेस नहीं मानता था। जी फिर आखिर में कैसे, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से आप आईएमसी की तरफ से मतलब आकर्षित हुए और आप इस बिजनेस में आ गए। सर, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं लगा इस बिजनेस में। जब कोई आता है ना तो जानबूझ के प्लान देखता है, प्रोडक्ट देखता है, उसके बाद साइन करता है। तो ऐसे काफ़ी लोग करते हैं कि हम प्लान दिखाते हैं। हमने प्लान नहीं देखा था। अगर मुझे प्लान दिखाएगा तो शायद मैं नहीं आया होता। तो सर, जब कंडीशन इंसान के खराब हो जाते हैं, जब स्थिति बिगड़ जाता है, जब इंसान खत्म हो जाता है ना, तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता भेजता है, बिल्कुल और हर सही एक कहा। व्यक्ति के पास भेजता है। ये मेरे पास ही नहीं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके पास, और जो नहीं सुन रहे हैं, जो सुनेंगे उनके पास, सबके पास एक प्लेटफॉर्म जाता है। ऊपर वाला बोलता है कि भाई रास्ते पे चलो, आगे बढ़ जाओगे। मुझे जी पता बिल्कुल सही था, कहा। एक व्यक्ति जो हमारे दोस्त हुआ करते थे, जो टेक्सटाइल की दुनिया से पहले से दोस्ती था, दुकान पे भी आते थे। मैं चाहूँगा उनको थैंक्स करना चाहूँगा यही से। मिस्टर हरि प्रसाद शर्मा जी सूरत से हैं, और वो हमारे दुकान पे आए थे राशन लेने के लिए, और बोले कि वेद जी, एक तुलसी है, ये तुलसी जो है 130 रुपये का करीब में आता था उस समय, 130 में मिलता है, इसका प्राइस था 195, और इसको आप अगर यूज करोगे तो बुखार सर्दी खांसी कुछ नहीं होगा। मैंने आपका नाम लिख दिया है। वो नहीं बोले कि फॉर्म भर दिया है, ये कर दिया हाँ है, जी। बोले कि आपका नाम आईएमसी में लिख दिया हूँ, हम्म। और नाम लिख दिया हूँ, आप आईएमसी में आ गए हैं। तो आईएमसी जो है जैसे दुकान होता है ना, वैसे ही दुकान इसका होता है, और इसमें आपको कुछ कुछ 2 4 500 रुपये मिलता रहेगा अगर कुछ लोगों को बताओगे तो। मुझे नहीं पता था। बाद में मैं देखा कि मेरा नाम वो लिखे हैं, उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ 1940 है, क्योंकि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में 1940 आता है। मेरे नॉमिनी में मेरे फादर को डाला है, जो इस दुनिया में नहीं है। ओ। यानी मैंने अभी अभी देखा। सोचिए कि मैं काम में कितना बिलीन था कि मैंने आईडी प्रोफाइल अपना नहीं चेक किया था। क्यों? क्योंकि मुझे काम करना था। लेकिन कई हाँ लोग जी। ऐसे होते हैं जो दिन भर प्रोफाइल चेक करते रहते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज किया, एक दो लोगों पर ट्राई किया, और उसका रिजल्ट जब मिला तो मैं पागल हो गया। मैं बोला कि बाप, बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है। मैं सोचा कि चावल का बोरी बेचता हूँ तो मुझे मिलता है 10 15 20 रुपया, और एक तुलसी अगर बेच दूंगा तो मुझे 100 रुपया कमा लूंगा मैं। हम्म। तो मैं बोला कि जगह भी कम छेकता है, उधार भी नहीं देना है, नया प्रोडक्ट है, लोग नाम नहीं सुने हैं, चलो ट्राई करते हैं। उसी बीच में मैं उस गॉड को मैं यहीं से थैंक्स करना चाहूंगा कि सत्यन भाटिया जी, कंपनी के हमारे खूबसूरत एमडी सत्यन जी, सूरत आ रहे थे। और सूरत में एक लॉर्ड्स प्लाजा होटल है, वहाँ पे एक इनकी कॉन्फ्रेंस थी, और उसी कॉन्फ्रेंस में हमें फ़ोन आया कि सर, कंपनी के मालिक आ रहे हैं, इसमें मिलने का मौका मिलेगा, और कुछ खाने पीने को आपको मिलेगा, आप आ जाइए। मैं दोपहर में दुकान को सेटल को बंद किया, और मेरे पास 350 रुपये का साइकिल था। उस साइकिल को फटाफट चला चला के पूरे मेरे पाइंट में आटा लगा हुआ था, उजला उजला हुआ था, और एक पूरा गंदा सा टी शर्ट पहन के मैं पहुंचा, लेट से गया, और
कोई नहीं बोल रहा था उस मीटिंग में। सर समझा रहे थे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री है, वेयर हाउस बन रहा है, ऐसा होगा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मैं उसमें सवाल करना शुरू कर दिया। मैं बोला उल्टा सीधा कई सवाल किया कि सर कंपनी नहीं रही तो ऐसी कंपनियां रोज जाती है, जैसे पब्लिक लोग पूछते हैं। नॉलेज नहीं होने के कारण वो जुग खत्म हो गया। मुझे सोचना चाहिए था कि आखिर मेरा अपलाइन आया होगा तो ऐसा पूछ के तो आया होगा ना, जान पूछ के आया होगा ना। तो मुझे नॉलेज नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का। मैंने सवाल किया, सर ने बहुत प्यार से उत्तर दिया और बोला कि आप बड़े एनर्जेटिक लग रहे हो और इतना सवाल कर रहे हो, लगता है कुछ ना कुछ आ गया अंदर। बोले कि रूम में चलो बैठते हैं। धर्मेंद्र चौधरी जी भी थे, मैं चाहूंगा उनको भी थैंक्स करना चाहूंगा। रूम में गए, सर ने आईएमसी का बिस्किट था रूम के अंदर, मैंने फाड़ के मैं खाया, सर ने चाय पिलाया। और वहीं सर ने बताया कि अगर यहाँ पे सफल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो। मैंने सर से सारा बात बताया कि सर बहन का शादी करने में कम से कम 2 करोड़ खर्चा है, भाई का शादी, घर बनाना, जमीन वापस लेना, पुराना रुतबा वापस लेना है मुझे, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं ही अकेले हूँ। सर ने बोला कि अगर एक काम करोगे फुल टाइम, ये डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम नहीं होता है और धीरे धीरे नहीं होता है। एक काम को करो, फुल टाइम करो, शक मत करो। इस माथे में बिल्कुल अगर सही। 1% भी शक रहेगा तो आप सफल नहीं हो पाओगे। सर बोले कि मैं आपके साथ हूँ, यहाँ से 2 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन शक मत करना, आईएमसी का दामन थाम लो, मैं आपके साथ हूँ, जो भी दिक्कत हो मैं आपके साथ हूँ। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। और मैंने उसी दिन कमिटमेंट किया, किराने दुकान को बंद किया। उसी दिन दुकान पे गया, सेटल को गिराया, पूरा कैलकुलेशन किया कितना उधार लेना है, कितना राशन पड़ा है, और एक व्यक्ति को अपने दोस्त से दुकान बेच दिया। भाड़े से नहीं दिया, बेच दिया, ताकि भाड़ा से रहेगा तो फिर दोबारा जाके आईएमसी में अगर फेल हुआ तो वापस लेके चलाना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैंने बेच दिया कि वापस हमको नहीं मिले। वो लग गया काम पे, और वहीं से मैंने काम को शुरुआत किया और आज आपके सामने बैठा हूँ। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी समझा, इसके प्रोडक्ट को यूज़ किया, लोगों से बताना शुरू किया, और मेरा आगे का सिलसिला जो है वहीं से चालू हो गया सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ग्रेट। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सर ने भी आपको जैसे गाइड किया कि एक चीज के होकर के चलना पड़ेगा। जी कई बार हमारे मन में बहुत सारी चीजों को लेके डाउट या शंकाएं या सवाल रहते हैं। तो जी जैसा जितने भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोगों को, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा वेद सर से आप एक चीज सीख सकते हैं कि सबसे पहले अपने सारे डाउट, अपने सारे क्वेश्चन, अपने सारे दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं उसका आंसर ले लीजिए। और फिर एक बार आपके पास सारे उत्तर आ गए तो फिर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना। जी बहुत अच्छा आपने बताया सर, बहुत अच्छा बताया। जी जी सर एक चीज और मुझे बताइए, क्योंकि आपके बारे में जनरली हम जब बात करते हैं तो एक चीज बड़ी निकल के आती है कि आपने कोई भी लेवल ना अपनी जिद और अपनी इच्छा शक्ति से समय से बहुत पहले अचीव किया। जी अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो चेयरमैन लेवल भी शायद मुझे जहां तक याद है आपने मात्र 6 महीने के अंदर ही ज्वाइन करने से बिल्कुल। अचीव कर लिया। जी तो सर क्या राज रहा, क्या चीज थी, क्या किक थी, अगर मैं कहूँ क्या चीज जिसने आपको टीज किया, या क्या चीज जिसने आपको प्रेरित किया, या किस चीज ने आपको आगे बढ़ने के लिए धक्का दिया कि आप मात्र 6 महीने के अंदर ही चेयरमैन लेवल को अचीव कर गए? ऐसा क्या चीज थी? जी सर, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और मैं बताऊंगा, अपने शेयर करना चाहूंगा कि आपके अंदर जितना बड़ा भूख होता है ना, उतना इंसान तेजी से काम करता है। आप किसी का पेट भरा हुआ है तो वो आराम से काम करेगा ना, वो कंफर्ट में होता है। एक्चुअली मैंने अपनी कहानी आपको सुनाया ही कि काफ़ी दिक्कत है घर पे। और जब आप जिसको चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, अब आपकी बहन जो आपके हाथ में राखी बांधती है, आपका भाई जो है आपके साथ खेला है, छोटा है, आपकी मम्मी जिसने आपको जन्म दिया है, वो घर में अगर रो रही हो और आप आराम से अपना पेट पाल रहे हो, तो उससे सही गिरा बात। हुआ इंसान तो कोई है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उसी में खुश हैं। मैंने कमिट लिया, क्योंकि जिसके आंख में शर्म होता है ना, वही इतिहास बनाता है सर। बिल्कुल सर, और सही कह रहे हैं। मैंने एक्चुअली देखा अपने पीछे का जो हालात थे। मैं बोला कि अगर नहीं सुधरा, नहीं फास्ट काम किया, क्योंकि ऐसे भी मरना है, अगर सफल नहीं हुआ तो 200 रुपया रोज कमा के मैं क्या कर लूंगा। तो ऐसे भी मरना था, ऐसे भी मरना था। तो मैं बोला कि मरने से बढ़िया है, मरते तो बुजदिल है ना, मरने से बढ़िया है कि कुछ कर जाओ। अपने आप सही को मैंने बात। रोक दिया। और जो काम लोग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में करते हैं, सपोर्ट के लेके करते हैं, उसमें मेरे पास कोई नहीं था। मुझे एमडी सर के अलावा दोबारा प्लान किसी ने नहीं दिखाया था। मैं उसी प्लान से, एक ही प्लान से फील्ड में लगा। और मैंने देखा कि घर पे मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरी सिस्टर है, छोटी बच्ची थी एक 6 महीने की। घर जो था मेरा सूरत का, वो पत्थरे का था, एल्वेस्टर का था। घर के दीवार में ऊपर पूरा होल दिखता था। बारिश आने के बाद सारा पानी घर में आता था। शनिवारी मार्केट एक लगता है, वहां से मैंने लगभग 250 का चरपाई लाया था। आज भी उस घर में मैं खिड़की जो लगाया, वही लाया था खरीद के। और पंखा जो है पानी से जल जाता था हमेशा। उसकी हाइट जो है 8 फीट की थी, घर की छत के हाइट, पतरे का। उसी घर में सब लोग रहते थे। और बारिश आने के बाद मैं बाल्टी लेके सारा पानी जो है कपड़े से उठा के दरवाजा को बंद करता था कि कोई आ गया अगर देख लेगा तो कहेगा कि भाई इसी घर में रहता है। फिर दरवाजा बंद रखता था तब तक, जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाए और पानी साफ नहीं कर दो।
तो ऐसे देखा, एक समय की बात थी कि छोटी बच्ची जो थी, मैं ऑलरेडी काम के लिए निकला था एनसी बिजनेस करने के लिए, और एक्चुअली मैं आया लौट के, एक दो लोगों को ज्वाइन कराया था, तो बारिश में वो भीग रही थी और अपने पाँव को पटक रही थी और काफ़ी जोर जोर से रो रही थी, और मैंने देखा उस चीज़ को, और मेरे सीने में आग लग गया कि मैं कितना ख़राब इंसान हूँ कि इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी इसको सुख नहीं दे पा रहा हूँ। आखिर ये बड़ी होगी, अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो इसका शादी गरीब घर में होगा। मेरी एक कंजूसी की वजह से, मेरी एक काम करने के नहीं वजह से, मेरी खाली गरीबी के कारण इसका खानदान भी गरीब हो जाएगा। मेरी सिस्टर है, मेरे पैसे नहीं कमाने की वजह से, मुझे गरीब रहने की वजह से उसका भी खानदान बिगड़ जाएगा। पूरा जो पीढ़ी है वो पीढ़ी विनाश की तरफ चला जाएगा, और मैं कभी भी अपने गांव में सर कलर उठा के नहीं चल पाऊंगा। और उसी रात को लगभग 12-1 बज रहे थे, मैं उसी रात को अपने बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाया कि जब तक मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, अपने घर पे लौट के नहीं आऊंगा। अपने राज्य को मैंने छोड़ दिया। लोग तो घर नहीं छोड़ते हैं, सुबह निकला और शाम को आके फिर खाना शुरू कर देता है, नाश्ता भी घर पे, ब्रेक, दोपहर का खाना भी घर पे, रात का डिनर भी घर पे। बोलता है कि बहुत मेहनत करता हूँ, छोड़ दिया। और जब निकला बाहर, जेब में पैसे नहीं थे, काफी दिक्कत आ रहे थे। प्लेटफॉर्म पे किसी को प्लान दिया, किसी को ट्रेन में जोड़ा। मनोज जी मुझे ट्रेन में मिले थे, मनोज जी को ज्वाइन कराया, और ऐसे ऐसे गोरखपुर गया, घूमना शुरू किया। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लोग बोल रहे हैं चाय पिलाओ, लोग बोलते हैं ऐसी कंपनी आती है जाती है। काफी संघर्ष किया, और जब भी निगेटिव होता था ना, जब भी थकता था, तो मैं उन सीन को याद करता था, अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपने सिस्टर को, उस बेटी को याद करता था कि नहीं, जीने से क्या फायदा जब फैमिली वाले को दुख है। और उसी जीत के कारण मैंने 6 महीने के अंदर सिस्टम में चेयरमैन का लेवल हासिल किया, उसी जीत के कारण। जी। वेरी नाइस सर, वाओ। जी। सो कहीं ना कहीं आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है सारे लोगों को कि जी। अगर आपको सफलता पानी है तो जिद बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। आपको ये सोच बहुत जरूरी है कि आप आखिर में क्या पाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये रिस्क भी दिख रहा होना चाहिए कि क्या खो रहे हैं उसके बदले। अगर आप वो सफलता नहीं पा रहे हैं तो आप जी। एक्चुअली में क्या खो रहे हैं। जी। सही कहा, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मैं आपको पूछना चाहूंगा, बिल्कुल क्योंकि सर। जब आप इतने छोटे बच्चे को और अपने परिवार को छोड़ करके जब आप निकल गए बिजनेस के लिए, और आपने कहीं ना कहीं प्रण ले लिया कि जब तक मैं एक लेवल पर नहीं पहुंचूंगा और चेयरमैन नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं ना तो राज्य में वापस आऊंगा, ना अपने घर में वापस आऊंगा, ना अपने परिवार के पास वापस आऊंगा। तो जी। इस दौरान कई बार आपकी गैर हाजिरी में आपके परिवार ने भी बहुत सारे मतलब मैं कहूँगा चैलेंजेस का सामना किया होगा। जी। और उस वक्त कैसे उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं आपको भी इसकी भनक तो लगती ही होगी कि ये चैलेंजेस चल रहे हैं परिवार में, ये दिक्कतें आ रही हैं, उसको जी। कैसे आपने अपने आप को मतलब एकाग्र रखा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं परिवार भी आपको आपके काम में सपोर्ट कर रहा था इन सारे चैलेंजेस के बावजूद। सर, एक दिन मुझे याद है कि दीपावली था, और मैं एक लीडर के साथ था चंपारण में, और वो लीडर जो है अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीद रहा था, आपको बिग बाजार में। मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी बच्ची जो है वो बड़ी हो रही थी, और मैं चेयरमैन नहीं बना था, कसम खाया था। मैं आज तक उसके लिए कपड़ा नहीं खरीदा था। और जब वो अपने बेटी के लिए कपड़ा ले रहा था ना, तो मैं पिलर पकड़ के, जो होता है ना मॉल का बीम, पिलर पकड़ के मैं रो रहा था कि मेरे पास ये पैसा अगर होता, मैं भी अगर घर पे होता, तो मैं भी आज कुछ खरीदता। मैं रोने लगा। और जैसे वो लीडर आया, फिर मैं आँख को पोंछ के बिल्कुल शांत हो गया। ये चीज़ें मैं महसूस करता था कि जब सफल हो जाऊंगा तो सब कुछ मुझे मिल ही जाएगा, सब कुछ हो ही जाएगा। मैं तो उन्हीं उसी के सम के लिए कर रहा हूँ ना, मैं तो उन्हीं को खुशी देने के लिए कर रहा हूँ ना। मेरे भाई थे मेरे घर पे, छोटा भाई, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे अंकल थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया काफ़ी। मैंने, मुझे एहसास नहीं होने दिया कि चलो कोई कमी है, क्योंकि घर पे मैं होता था तो मुझे गाली देते थे कि निकम्मा है, कमा के लाओ, ऐसा करो। लेकिन जब घर पे नहीं था तो उन लोगों ने उस चीज़ को संभाला, और इसी कारण से मैं आज उन सबको मैं बहुत प्यार देता हूँ, बहुत मानता हूँ, और इसी कारण से आज भी वो सभी लोग मेरे साथ हैं। जी। अरे वाह। सो अभी जैसे आप ये बात बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप और आपके परिवार में कितने लोग करीब रहते हैं। क्या आप सब लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, या जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है कि हम दो और हमारे दो, या हम मियाँ बीवी बच्चे, जी। तो वैसे ही रहते हैं? नहीं सर, एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है ना कि अभी के समय में लोग बोलते हैं कि जुड़ने का काम काफ़ी कठिन है। यानी पहले जो डॉक्टर होते थे, तो पूरे शरीर का डॉक्टर एक ही होता था। लेकिन अभी आँख का अलग हो गया है, हाथ का अलग हो गया है, गले का अलग हो गया है, पेट का अलग हो गया है, यानी टूट रहा है हर चीज़। नेटवर्क काफ़ी इसलिए भारी होते जा रहा है कि लोग निगेटिव सोचते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अभी के ज़माने में जो व्यक्ति नेटवर्कर है, उसको हर चीज़ आता है, और हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करते हैं। जैसे पैसा आता है ना, तो फैमिली के साथ अलग हो जाते हैं और सबको छोड़ जाते हैं। तो मैं उन चीज़ों को देखा कि जब मैं नहीं कमाता था, जब मैं असफल था, मेरे पास कुछ नहीं था,
तो जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मुझे मेरे फादर के नहीं रहने के बाद मुझे पाला पोसा, थोड़ा भी हेल्प किया, चाहे वो नहीं कमाते थे, जो भी कमाते थे, मेरा सपोर्ट किया। इसलिए मैंने कमिट किया कि मैं जब तक जीऊँगा, तब तक मैं किसी को अलग नहीं होने दूँगा, चाहे वो चाहते भी हों, फिर भी नहीं होने दूँगा। और आज मुझे बहुत खुशी होता है, मेरे गाँव के, मेरे ब्लॉक के, मेरे ज़िले के लोग आज भी प्रमाण देते हैं। मेरा संयुक्त परिवार है और मेरे दोनों अंकल, मेरा छोटा भाई, हम, और आज मेरे फैमिली में तकरीबन 40 लोग हैं। 40 लोगों का परिवार है। ये लोग प्रमाण देते हैं कि सबसे बड़ा फैमिली मेरा है और मैं कमिट किया हूँ। परिवार में अक्सर लड़ाई पैसे की कमी के कारण होता है, स्वार्थ के कारण होता है। तो पैसा की कमी आईएमसी है तो है ही नहीं, और स्वार्थ की बात करें तो कोई जीने के लिए लाइफ टाइम तो आया नहीं है। तो जब तक मैं रहूँगा, तब तक जीऊँगा, तब तक मैं अपने से दूर किसी को नहीं करूँगा। ये मेरा कमिटमेंट है और मेरा बहुत खूबसूरत 40 लोगों का फैमिली है सर, 40 लोगों का परिवार है। वाह। सो आज के समय में ये सुन के बड़ा अच्छा भी लगता है और आश्चर्य की बात भी है कि 40 लोग एक परिवार के एक साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं मैं आपकी इस बातों से ये मैसेज ले पा रहा हूँ, एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, वो भी ये मैसेज ले पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आईएमसी बिजनेस में ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है कि आपको आपकी वेल्थ ही नहीं देती, बल्कि आपको अपने नियर एंड डियर वन से जुड़े रहने का एक मौका भी देती है, जहां पर आप या सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि जी। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम करके चेयरमैन, सीपी ऐसे ऐसे निकाला है, आपको पता ही है। मेरा छोटा भाई जो है उसका भी बहुत बड़ा टीम है, और कई बार बोलता था कि आप तो सबके साथ मीटिंग करते हो, सबको सफल बनाते हो, ऐसे मेरे नीचे भी कुछ लोग को डाल दो, मुझे भी सफल बना दो। मैं बोला नहीं, ये प्रोसेस है, इससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तपा है, मैंने रोया है, बहुत मेहनत किया है, आपको भी करना पड़ेगा। और आज मेरे भाई का तकरीबन 20,000 की टीम है सर, वो भी वाह। आज एनसी में सफल है। और मेरी मम्मी जो आज तक घर से बाहर नहीं निकली, वो भी आज आईएमसी में चेयरमैन स्टार है। और मेरी मम्मी जो है, उनका अच्छा काम चल रहा है, वो भी चेयरमैन स्टार है, उनको भी लाखों रुपए आज आईएमसी से आते हैं। तो वाह, सर वेरी कहीं ना नाइस। कहीं मैंने सबको इसमें आगे बढ़ाया। और आज हमारे घर में तकरीबन 40 लोग हैं, तो सोचिए हमारे घर में तकरीबन लाखों के सामान यूज होते हैं पर मंथ। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल जी, राइट अभी इसी महीना सर मैंने 6 ईगल बिल कराया, 6 ग्रुप बिलिंग कराया है। घर के सामान यूज करने के लिए। तो सोचिए कि कितना बड़ा यूजर है हमारे घर में सब लोग जी। वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं सर ये राइट आपने मैसेज दिया है कि आईएमसी बिजनेस कहीं ना कहीं आपको आपके नियर एंड डियर वन से जोड़ने में भी आपको मदद करता है, क्योंकि आईएमसी है तो फिर पैसे तो आने ही आने। और अगर जी आप सही लगन के साथ, सही ध्येय के साथ, सही उद्देश्य के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो सफलता तो आपके कदम छूएगी। जी सर एक और सवाल इससे जुड़ता हुआ है, क्योंकि आपने बताया कि आपने बिटिया के कहीं ना कहीं जो उस समय कंडीशन थी आपके परिवार की, उसको देख करके आपके मन में ये विचार आया और आप निकल गए और आपने शपथ ली कि जब तक मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा। जी तो जी फिर एक समय ऐसा भी आया होगा जब आप चेयरमैन बन के वापस अपने परिवार के पास गए होंगे। जी फिर आपको क्या चीज, किस चीज ने प्रेरित किया कि अब तो ये लेवल हो गया, अब जी। आपका जो अगला लक्ष्य था वो सीपी का था, जो मैंने जाना है समझा है कि आपने 20 महीनों के अंदर ही अपने क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को अचीव कर लिया। ऐसी क्या जी चीज थी जिसने आपको एक और किक दी, जिससे आपने मतलब आपको एक और बार प्रेरित किया कि आप कुछ और अलग कर जाएं और कंपनी में एक इतिहास रच दें। ये सर, जब मैं, मुझे याद है कि जब मैं आईएमसी में आया था, चेयरमैन तो बना, लेकिन शुरू शुरू में भारी लगता था। एक्चुअली क्या मैं बताऊं, कि जब आते हैं ना, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसको लगता है कि चेयरमैन बहुत बड़ा लेवल है, इसके लिए तो बहुत काला पानी पीना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं चेयरमैन का लेवल अचीव किया ना सर, तब जाके पता चला कि तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है। ये तो बिल्कुल आसान है। लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो अपने गांव में, अपने घर में, घर को छोड़ते नहीं है, गांव में ही काम करते हैं। और अक्सर घर के लोग, गांव के लोग बिल्कुल करते हैं, और उसी में उनका 6 महीना, 1 साल बीत जाता है। और बाद में जब बाहर निकलते हैं तब जाके काम होता है, इज्जत मिलता है उनको। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही था कि मैंने शुरू में ही घर छोड़ दिया था। और जब घर छोड़ा तो बात करना मुझे आ गया था, कैसे बात करना है, कैसे नए लोग को ढूंढना है, कैसे, क्योंकि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है ना, तो आपके अंदर का जो जो भी है वो सब निकल के बाहर चला आता है। जब मैं बिल्कुल चेयरमैन राइट। बना, मेरा इनकम जो है 3,33,000 मंथली पहुंच गया। छठे महीना मैं आईएफसी में चेयरमैन स्टार बना था, गुजरात का पहला चेयरमैन बना। और मैं रांची में था, संजय साहू जी के साथ मैं रांची में था। और मैं सोचा कि भाई अब तो 6 महीना में चेयरमैन बन गया, मेरा संकल्प पूरा। मेरी बेटी बेटी 1 साल की हो गई थी, और मैंने जीवन में पहली बार जहाज पे बैठा। वाह। मैंने भाग भाग के टिकट बुक किया कि चलो अभी मुझे जाना है, और पहली बार जहाज पे बैठा। और जहाज पे से मैं सूरत पहुंचा। सूरत आने के बाद जो घर के लोग गाली दे रहे थे, वो गले लगाना शुरू कर दिए। एक मेरा चाचा का लड़का था, छोटा, 7 साल का, वो बोलता है कि साला ये बेरा में तुलसी मिला रहा है, कोई मर गया तो सभी घर के लोग जेल में चले जाएंगे। छोटा सा, वो बोल रहा है कि मेरा भाई जो है चेयरमैन बन गया, बहुत खुशी की बात है। वो छोड़ नहीं रहा था। तो ऐसे ऐसे लोग जो है, जो मजाक उड़ाते थे, सभी लोग आके मिलना शुरू कर गए। मेरी बच्ची जो 1 साल की थी, 1 साल की हो चुकी थी, जो मैं 6 महीना में छोड़ के गया था, वो मेरे पास नहीं आ रही थी, क्योंकि पहचान नहीं रही थी, क्योंकि मैं बचपन में निकल गया था। लेकिन
चेंजिंग ये आया था कि मैं जब सूरत पहुंचा, तो जब यहाँ सूरत से गया था तो झोपड़ी जो मेरा था, जो पतरे का रूम था, आने के बाद मैंने तुरंत एक रो हाउस खरीदा मैंने साई पूजन में, और रो हाउस लिया, घर लिया, और उस घर को मैंने रजिस्ट्री कराया, और आईएमसी से मैंने पहला घर लिया। फिर कंपनी के माध्यम से मुझे 14 लाख का डस्टर गाड़ी मिला, जो आज तक मेरे खानदान में एक बाइक नहीं था, वो डस्टर गाड़ी आया। और जैसे अजय शर्मा जी ने बताया था कि डस्टर गाड़ी लेके मैं अपने एमडी सर को दिखाने के लिए मैं गया लोहरी में, कि जाऊं सर से दिखाऊं कि मैं ही क्योंकि दोबारा मैं सर से मिला कब, जब चेयरमैन बना तब, तो ओहो, दिखाने की। कितने लंबे सफर के बाद। यस, क्योंकि मैं किसी से मिला ही नहीं। जैसे दिखाने गया, वहां लोहरी भी था, शर्मा जी बोले कि चलते हैं साथ में, अच्छी गाड़ी है। और शर्मा जी ने कहानी बता ही दिया है कि जी जी अकबरपुर में जी। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी 7-8 पलटी मारी, ऐसे नाच रही थी फिल्मी दुनिया की तरह। शर्मा जी आगे थे, उनके गले का 2 हड्डी निकल गया, और मैं बीच के सीट पे था, नीचे गिरा। और नीचे गिरने के बाद लोग आए गाड़ी में सामान लूटने के लिए, देखे कि सब जिंदा है, तो हॉस्पिटल गया। और रात को मैं लगभग 12:30 बजे करीब में अपने ग्रेट एमडी श्री सत्यन भाटिया जी को फोन किया। मेरा पहला कॉल घर नहीं आया, किसी लीडर को नहीं किया, पहला फोन कंपनी के एमडी श्री सत्यन भाटिया जी को किया कि सर मैं ठीक हूँ, एक्सीडेंट हुआ है, शर्मा जी भी ठीक है, गाड़ी टूट हम्म। गई। तो सर बोले कि आप लोग अच्छे हो ना? बिल्कुल अच्छे हैं। बोले अ, दूसरा गाड़ी खरीद देंगे, टेंशन मत लो। तो सोचिए कि कितना बड़ा लगाव था कि मैं सब कुछ अपने एमडी को, उस एमडी को मानता था। और मैंने उतना रात को फोन किया, सर ने फिर मुझे दूसरा गाड़ी एक्सयूवी 19 लाख का गाड़ी दिया, और मैं वहां से फिर घर नहीं गया। जो एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का चाबी उसी में था, एलोवेरा तुलसी जो भी था वो एक होटल के छत पे चला गया था बिगुड़ के मेरा। ओहो। और मैं बैग निकाला, गाड़ी को एजेंसी के पास लेके गए हम शर्मा जी, और जेसीबी बुला के बोले जितना तोड़ना है तोड़ डालो, ये गाड़ी अब नहीं चाहिए। और मैं 3 महीने के बाद एम्बेसडर स्टार बन के 19 लाख का गाड़ी लेके फिर मैं घर गया। और उसके बाद वेरी नाइस। एक तारीख नोट किया था मैं कि 1 जनवरी 2014-15 को मैं चेयरमैन बना हूं, तो उसी दिन को, उसी डेट को मैं क्राउन प्रेसिडेंट भी बनूंगा। और वो समय आया 1 जनवरी 2016, और मैं 1 जनवरी 2016 को दिल्ली में था, और सुबह मॉर्निंग का टाइम में देखा तो मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन चुका था। तो सर, वाह। जो व्यक्ति गोल सेट नहीं करता है, डेट नहीं लिखता है, इसीलिए तो फेल होता है वो। तो मैं खुद डिसाइड किया था कि मुझे इस डेट को बनना है, और मैं उसी डेट को, इस लेवल को अचीव किया था। जी। वेरी नाइस। वेरी जी। नाइस। तो कहीं ना कहीं आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ दिया है सर, कि गोल, जी। एक कॉन्क्रीट गोल बनाना जरूरी है, अपना लक्ष्य बनाना जरूरी है, और उस पर टाइमलाइन लिखना बहुत जरूरी है अगर हम वाकई उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। वेरी बिल्कुल नाइस सर। सर। जी। एक और चीज मेरे मन में सवाल आ रहा है सर, क्योंकि आप अगर आज देखते हैं आईएमसी में, तो एक सफल लीडर की कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपकी इनकम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में। जी। तो कहीं ना कहीं कुछ टिप्स मैं चाहूंगा आप हमारे जितने भी यहाँ एसोसिएट आज देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने शुरुआत करी आपने बताया कि कुछ भी नहीं था, आज आज आप सब कुछ है। आज कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि एमसी बिजनेस के माध्यम से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं, आर्थिक आजादी की जब हम बात करते हैं तो जी। उसको आप जी। एंजॉय कर रहे हैं। जी। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आपके सपने थे, जो आपके घर की जमीन थी, या जो भी आपने और घर लिए, गाड़ियां ली, ये सारा कुछ आज आपके पास है, करोड़ों में जी। आपकी इनकम है आज। जी। जी। तो क्या चीज है जो जो एक वेद जी को वेद जी बनाती है? सर, कोई भी इंसान एक डिसीजन जो है, लोग बोलते हैं ना, एक डिसीजन जो है वो आपको कुछ भी कर सकता है, आगे लेके जा सकता है। जैसे सर का हमारा किताब है, एमडी सर का एक उन्होंने बुक लिखा है, आपका निर्णय आपका भविष्य है। वो बिल्कुल राइट है कि अगर जो आप निर्णय ले लेंगे उसको कोई काट ही नहीं सकता है। वो मैंने छोटा सा निर्णय लिया, अगर मैं दुकान के ऊपर मैंने वो निर्णय नहीं लिया होता तो शायद आज भी उसी दुकान पे होता। मेरे दोस्त निर्णय नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन इस काम को समझते हैं कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, इसलिए फेल हो जाते हैं। ये काम आपका है, ये काम मेरा है, ये काम अपने फैमिली के लिए हम कर रहे हैं, ये नीड हमारी है, ये ज़रूरत हमारी है, ये सब कुछ हमारा है, ये सपने हमारे हैं। तो इसके लिए हमको तपना पड़ेगा, हमको अपने एनर्जी को लगाना पड़ेगा, हमको अचीवमेंट पाने के लिए हमको अपना दम लगाना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि पहले जब मैं आया था उस समय कठिन था काम करना डायरेक्ट सेलिंग में। आईएमसी में भी कठिन था क्योंकि उस समय इतने सिस्टम नहीं आए थे भाई साहब। इतना ना प्रोग्राम होता था, ना कुछ जूम मीटिंग होता था। जूम का नाम तो हम लोग अभी सुने हैं, कोरोना में कुछ भी नहीं था। ना चेयरमैन ज़्यादा लोग थे। मैं बताऊं कि अब से 2014 के करीब में लगभग कंपनी में 12 13 14 15 चेयरमैन थे, इतना ही में जी। सब कुछ था। ये अचानक से भूचाल जो है 15 के बाद आया, धमाल मच गया बिल्कुल। सब। तो कुछ था ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सर अब रास्ता जो है हाईवे क्लियर हो चुका है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। समझिए ना कि लखनऊ आगरा से आपको दिल्ली का हाईवे जैसा बन गया है आईएमसी बिजनेस। यहाँ पे सिर्फ आके अगर टिक गए, आके टिक गए, अपने गोल को अपने सेट कर लिया, अपने माइंड के वो सारे वायरस को भगा दिया,
ये माइंड में हमेशा रखना है कि मेरी जीवन की पहली और अंतिम कंपनी है। माथे में कचरा नहीं होना चाहिए विकल्प के बारे में। अगर आपने इस चीज़ के बारे में सोच लिया, इस बिजनेस को अपने 2 से 3 साल दे दिया ईमानदारी के साथ, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा है कि यहाँ पे वाही साहब और सब लोग देख रहे हैं आपके अपलाइन की कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है। ये कैमरा जो है आपके फैमिली वाले देख रहे हैं, आपके गॉड देख रहे हैं। हमको टाइम से मतलब नहीं है, हमको सक्सेस से मतलब है। तो आप सभी लोग, जो व्यक्ति यहाँ पे टिक जाएगा, अच्छे संकल्प के साथ, ईमानदारी के साथ 2-3 साल काम अगर कर जाएगा, यकीन मानिए सर, उसको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जिस तरह आज मेरे जैसा इंसान, क्योंकि मैं नेटवर्क का विरोधी था, नेटवर्क से दुश्मन करने वाला इंसान के पास आज टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ आ सकते हैं। वो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ आ सकता है। आज जो भी चीज़ चाहिए था वो सब कुछ आईएमसी बिजनेस ने दिया है। सर मेरे पास 350 रुपये का साइकिल था, आज मेरे पास 5-5 गाड़ियाँ आईएमसी के माध्यम से। आज मेरे पास तकरीबन 2 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। मैंने आज से 6 दिन 7 दिन पहले कार लिया है। मैं ग्रुप में नहीं डाला कार का फोटो, कोविड चल रहा है, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैंने लिया है। मैं उस गाड़ी को खुद चलाना सीख भी गया, क्योंकि मेरे अंदर शक्ति है काम करने का और मैं अकेले काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर ड्राइवर नहीं भी आए फिर भी मुझे काम करना है। तो सर ये चीज़ें आईएमसी ने दिया। आज मेरे पास, जैसे बताया, घर में पेंट करने के पैसे नहीं थे, पुराना गांव में घर था। आज मेरे पास गांव में फार्म हाउस बना, वो घर में कभी तकरीबन 1 करोड़ के फर्नीचर लगे। वाह। 5 स्टार होटल जैसा घर है। काफ़ी हमारे लीडर जो है, सुनील यादव जी, अजय मान जी, धर्मेंद्र जी, ऐसे सारे लीडर, दुआ जी हमारे घर पे जा चुके हैं, देख चुके हैं। हमारे कई लीडर वहाँ पे गए हैं। गुजरात के अंदर जहाँ पे मैं झोपड़ी जैसे घर में रहता था, वहाँ पे आज मेरे पास काफ़ी अच्छे घर हैं। मैं लगभग 7 स्टार होटल जैसा घर मैंने खरीदा है। यहाँ पे मेरे पास लग्जरी फार्म हाउस है और साथ में कई रो हाउस है, जिसको मैंने लिया है कि हमारे लीडर जो है अगर गुजरात आना चाहते हैं काम करने के लिए, तो हर घर में मैंने बेड डलवाया है, ताकि हम एक साथ में 200 लोग को भी रुका सकते हैं। वाह, वेरी नाइस। होटल लेने की जरूरत नहीं है। और आज भी मेरे घर पे, सर मैं बता दूं, आज भी मेरे घर पे 2 4 5 लीडर है, सालों अरे बाद वाह। आते हैं। उनको मैंने गाड़ी, रहना खाना सब कुछ, ताकि मेरा एक ही मिशन है कि जिस तरह मेरी लाइफ बदली है, जिस तरह मेरा पूरा जो ड्रीम पूरा हुआ है, मेरा पूरा खानदान बदला है। जो मैंने रुतबा देखा था, फिर गिरा, और फिर मैंने उस चीज को उससे भी आगे लेके गया। उसमें एक ही बड़ा कारण था कि मैंने संकल्प किया और आईएमसी का मुझे साथ मिला। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमेशा अपने दिल से। मैं भगवान से भी ऊपर उनका जगह देता हूँ, श्री सत्यन भाटिया जी को। मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे प्लान दिया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे प्यार दिया। बड़े सर मुझे बेटा की तरह मानते हैं, 3-3 घंटा मेरे साथ बैठते हैं, बहुत प्यार देते हैं। मैं उनको भी यहीं से थैंक्स करना चाहूँगा कि वो मुझे हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद देते रहें। और सर आप लोग का आशीर्वाद तो हमेशा मिल रहा है, जब से आप आए हैं तब से तो मेरे अंदर पूरा एनर्जी आ गया है कि सर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपने खड़ा किया है। आज सफल यात्रा जो चल रहा है, इतना खूबसूरत आप सिस्टम लेके आए हैं, इस सभी लीडर को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, और ताकि लोग घर बैठे इस चीज़ को सुने और आगे बढ़े। जी राइट सर। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक और सवाल मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि आज ना बहुत हमारे लोग हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, अगर उनकी खास तौर पर बात करूं, तो जी बहुत सारी यंग जनरेशन है जो आज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, अपनी पढ़ाई लिखाई करके जी जगह जगह नौकरियों के लिए तलाश करते हैं। और कुछ लोग हैं जो उसमें सफलता पा जाते हैं, कुछ लोग हैं जो उसमें सफलता नहीं पाते, और जी कहीं ना कहीं वो किसी न किसी इधर उधर के मार्ग पे भी चले जाते हैं। जी बट उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे जो आज शायद आईएमसी से जुड़े नहीं होंगे, जी और वो अभी भी डिसीजन लेने के लिए सोच रहे होंगे कि क्या जी मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चूज करनी चाहिए, और उसमें भी क्या आईएमसी राइट कंपनी है। जी तो जी ऐसे लोगों को, ऐसे हमारे यंगस्टर्स को जिनके पास एनर्जी है, नॉलेज है, जुनून है, सब कुछ है, जैसा कि आपके पास था जब आपने शुरू किया, तो आप जी उनको कैसे प्रेरित करना चाहेंगे कि वो इस इंडस्ट्री को चुने, और स्पेशली आईएमसी बिजनेस के माध्यम बनाएं अपने कैरियर के लिए। और जी जैसे हम एक वेद प्रकाश जी से जिनसे आज हम बात कर रहे हैं, वैसे हजारों लाखों की संख्या में वेद प्रकाश जी हम भारतवर्ष में तैयार कर पाए। सर, मैं यही कहना चाहूँगा, इस जो भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, और ये वीडियो जब तक रहेगा तब तक वो सुनते रहेंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा सर कि जो युग है बदल रहा है। हमेशा बोलते हैं कि सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया। तो हर युग में एक अलग अलग जो है ना, कुछ कल्चर होते हैं, चाहे कुछ काम करने का तरीका होता है। इस युग जो है, ये कलयुग है, और कलयुग में डायरेक्ट सेलिंग जो है सर्वोत्तम है। इससे बड़ा व्यवसाय दुनिया में कोई बना ही नहीं है। आपका पड़ोसी अगर 500 करोड़ का मालिक है, उसके पास जगवार है, मर्सिडीज है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, और आप मानिए कि हमारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, जमीन जायदाद नहीं हो, कोई नहीं जानता हो, माथे में बाल नहीं हो, सुंदरता नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, अगर उसको बीट करना है आपको, तो आपके पास एक ही रास्ता है, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। बिना पैसे का अगर आपको उसको भी बीट करना है तो डायरेक्ट सेलिंग।
अब ये सर मैं देखा जाए कि मैं स्टूडेंट था, ऑलरेडी मैंने बीए किया, बीए ऑनर्स किया मैंने पॉलिटिकल साइंस से। मैं भी स्टूडेंट था, मुझे नौकरी नहीं मिला, उस समय नहीं मिला, 2001-2 में नहीं मिला। क्या आज कोविड के चलते, चाहे ऐसे भी हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो क्या इस काल में मिलेगा? एयरलाइंस कंपनियां लोगों को निकाल रही है, कई कई जगह कंप्यूटराइज किया जा रहा है, वहां पे लोगों की को घटाया जा रहा है, उनकी जॉब खतरे में है, बाहर निकल रहे हैं। बीए बीटेक एमटेक किए हुए लोग जो हैं चपरासी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। सोचिए कि जो हमारे लोग जो बीए एमए जो अभी किए हैं, अभी 20 साल 25 साल तक जॉब मिलने वाला नहीं है सर, क्योंकि अभी क्या है ना कि हर एक साल 10 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं और 30 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। जाएंगे कहाँ? कोई रास्ता नहीं है। अगर आप दुकान खोलेंगे चाहे कुछ भी रास्ते में जाएंगे तो वहां भी तो कंपटीशन बढ़ गया है, सभी लोग दुकान ही खोल लेंगे तो भाई खाएगा कौन? तो सर एक ही रास्ता है, उसके लिए है डायरेक्ट सेलिंग। हम अपने बाह को फैला कर बैठे हैं कि आप सबका स्वागत है, आप आइए। यहाँ पे पूरा अगर हिंदुस्तान भी आ जाएगा फिर भी जगह फुल होने वाला नहीं है। हम सबको मलेशिया को भी लेके आएंगे, थाईलैंड को भी लेके आएंगे। और यहाँ पे आपको 50 साल जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अपने जॉब को पाने के लिए निवेश करने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेक्निकल आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एमबीए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना में आप हैं सिर्फ दामन थाम लीजिए आईएमसी का, आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप जॉब करते, अगर आप कोई बढ़िया नौकरी में भी जाते तो आपको एक ही फायदा मिलता, और वो फायदा मिलता आपको पैसा, एक ही लाभ होता। लेकिन यहाँ पे अगर आपने आईएमसी का दामन थाम लिया तो आपको पहले मिलेगा पैसिव इनकम, ये करेंगे तभी मिलेगा और नहीं करेंगे तो और मिलेगा। फैमिली सुरक्षा, आपके फैमिली का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको बच्चों के लिए भी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिलेगा हेल्थ। अगर आप दारू बेच के कोई पैसा कमाता है तो उसका बेटा पियकर निकल जाएगा, लेकिन अगर आईएमसी आप आते हैं तो आपका बेटा जो है डॉक्टर बन जाएगा, वो स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा, आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम, आप कहीं भी रहेंगे फिर भी पैसा आएगा। जैसे हम लोग कोविड में घर में हैं फिर भी पैसा आ रहा है। यहाँ मिलेगा मान सम्मान इज्जत, फूल निकालते निकालते हम थक जाएंगे, एक एक मीटर में एक एक क्विंटल फूल गिरता है, हम हटाते थक जाते हैं। यहाँ मिलेगा, लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपको धन्यवाद देंगे, लोगों का दुआ यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे कैरियर बन जाता है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं जो अभी मैट्रिक में भी है, इंटर में भी है, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रे करता हूँ कि आप सभी लोग आईएमसी में आइए, डायरेक्ट सेलिंग का दामन थामिए। ये लीगल हो चुका है, इसके ऊपर कानून भी आ रहा है, एफडीएस आईडीएस के गाइडलाइंस हम सभी लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में प्लेटफॉर्म और खूबसूरत होने वाला है। अगर अभी आप आ गए तो पूरा हिंदुस्तान आपके नीचे आने वाला है और आपका करियर बन जाएगा। इस युग का सबसे बड़ा व्यवसाय है तो डायरेक्ट सेलिंग है। आप वेरी नाइस सर, और आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने अपनी सफल यात्रा हमसे शेयर करी। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पक्का यकीन है कि जितने भी व्यूअर्स आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्होंने आपकी सफल यात्रा के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। तो वंस अगेन वेद सर, आपने समय निकाला और आज हमारे इस प्रोग्राम में आकर के अपनी सफलता के राज शेयर किए सफल यात्रा प्रोग्राम के जरिए, तो मैं फिर से आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। मैं भी और यही कहना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा और इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म आपने बनाया, इसके लिए मैं भी आपको थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अब समय हो चुका है आपसे वापस से विदा लेने का। तो आपने आज, उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम आपने देखा है और वेद सर को सुना है, इससे बहुत सारी आपको मोटिवेशन मिली होगी, आपको टिप्स मिली होगी कि आप भी कैसे सफल हो सकते हैं। तो फिर से हम दोबारा इसी प्रोग्राम में मिलेंगे जिसका नाम है सफल यात्रा। और अब मैं आ रहा हूँ अगले बुधवार, यानी इसी बुधवार, एक नई शख्सियत को और एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक मुझे यानी संदीप भाई को दीजिए इजाजत। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हाँ, ये जरूर करिए कि कमेंट बॉक्स में हमें जरूर फीडबैक दीजिए कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। थैंक यू सो मच। गुड टाइम सी एवरीवन।